हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाउंडेशन लगाने का सही तरीका। क्योंकि फाउंडेशन लगाते सब हैं लेकिन तरीके से नहीं लगाते हैं, इसलिए उसमें पैचेस बन जाते हैं। आखिर वो हमारा फाउंडेशन केकी क्यों हो जाता है, यही मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मेरे साथ आप बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी हर एक बात पता चल जाए। क्योंकि वो 8 ट्रिक होती हैं जिनको अगर हम यूज़ करें सही तरीके से तो हमारा फाउंडेशन सही लगता है, और अगर हम उसमें से एक भी गलती कर दें तो फिर हमारा फाउंडेशन ख़राब हो जाता है। मेकअप किसी मैजिक से कम नहीं होता दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे अगर आपने सही तरीके से मेकअप किया होगा। बट अगर आपने सही तरीके से मेकअप नहीं किया तो वो आपके लुक को ख़राब भी कर सकता है। आपका मेकअप केकी क्यों होता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग नहीं जानते हैं कि उनका मेकअप केकी क्यों होता है। मेकअप केकी होने के काफ़ी रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो मैं वो रीज़न बताती हूँ आपको कि जिससे हमारा मेकअप केकी होता है। सबसे पहले तो हम ये बताएं आपको कि मेकअप जब हम करते हैं तो सबसे पहले स्टेप होता है हमारा फाउंडेशन, जो हम ज़्यादा लगा लेते हैं। क्योंकि जानते तो है नहीं, बस मेकअप करना है, फाउंडेशन लगाना है, बस बहुत सारा फाउंडेशन चेहरे पर लगा लिया, तब उसे ब्लेंड करने में भी टाइम लगता है और साथ ही उसके बाद में क्रैक भी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि फाउंडेशन की हमें सिर्फ पतली लेयर लगानी चाहिए और उसको अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। अगर आप पतली लेयर लगाओगे फाउंडेशन की तो आपके क्रैक नहीं पड़ेंगे। हमारा दूसरा है ब्लेंडिंग। फाउंडेशन तो ज़्यादा लगा लेते हैं लेकिन उसको सही तरीके से अगर ब्लेंड नहीं करेंगे, हमारे चेहरे पर सही तरीके से वो ब्लेंडिंग नहीं होगी तो फिर वो हमारे चेहरे पर भी क्रैक डल जाएंगे, पतली लेयर पे भी आ जाएंगे अगर वो हमने सही तरीके से ब्लेंड नहीं किया हो। चाहे तो महंगे से महंगे प्रोडक्ट आप लगा लें या कोई अच्छे से अच्छे कंपनी का यूज़ कर लें, क्रैक आने ही आने हैं अगर उसको सही तरीके से ब्लेंड नहीं किया। हमारा तीसरा है ड्राई पैचेस। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ही हमारा मेकअप काला सा पड़ जाता है, उस पर ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं। तो वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपने स्किन को आपने पहले से मॉइस्चराइज ही नहीं किया, आपने लिया फाउंडेशन लगा लिया, उससे आपका फेस पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो फाउंडेशन में क्रैक आना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी स्किन को CTM करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहेंगे CTM क्या होता है? CTM होता है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। यानी सबसे पहले अपने फेस को साफ़ करिए, फिर टोनिंग करिए और उसके बाद मॉइस्चराइज करिए और फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाइए। ऐसा करने से आपके फेस पर एक भी क्रैक नहीं बनेगा। और अगर आपने ये नहीं किया है, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लिया है, तो फिर आप कितना महंगे से महंगे प्रोडक्ट लगा लें, कितना ही ब्रांडेड प्रोडक्ट लगा लें, आपके चेहरे पर क्रैक आने ही आने हैं। उसके बाद है हमारा एक सेटिंग स्प्रे। आप मेकअप पूरा खरीदते हैं लेकिन सेटिंग स्प्रे पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जबकि सेटिंग स्प्रे वो बना ही इसलिए है कि आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग तक ले जा सके और आपके फाउंडेशन को शाइन दे सके और वो लुक क्रिएट कर सके आपके फेस पर जो आपको चाहिए। तो आप अपने मेकअप में आज से ही सेटिंग स्प्रे शामिल करिए, क्योंकि सेटिंग स्प्रे का बहुत बड़ा रोल है आपके चेहरे पर ग्लो लाने का और आपके फाउंडेशन में क्रैक बनने से रोकने का। तो आप सबसे पहले आज से फाउंडेशन खरीदिए। फाउंडेशन के साथ सेटिंग स्प्रे ज़रूर लेना है आपको। सेटिंग स्प्रे करने से आपको 2 बेनिफिट ज़रूर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तो जब आप सेटिंग स्प्रे फाउंडेशन पर करेंगी तो वो आपके मेकअप को एकदम नेचुरल लुक देगा। जो ओवर आपका फाउंडेशन लगेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं फाउंडेशन के बाद, प्राइमर, फाउंडेशन, कंटूरिंग और न जाने क्या क्या चीज़ें लगाते रहते हैं। उससे हमारा चेहरा एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हमने फेस पर बहुत सारा कुछ लगाया हुआ है। लेकिन आप मेकअप करने के बाद अपने फेस पर सेटिंग स्प्रे का यूज़ करेंगी तो वो एकदम नेचुरल लुक देगा आपको, और जो भी आपका ज़्यादा मेकअप है वो एकदम ओवर नहीं लगेगा। और दूसरा ये है कि जब आप सेटिंग स्प्रे करेंगी तो उससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, उसमें क्रैक नहीं पड़ेंगे और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तक बना रहेगा। कोई भी ना तो क्रैक पड़ेगा उसमें, ना वो काला पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेकअप के अंदर सेटिंग स्प्रे आज से ही शामिल करिए। तो चलिए अब मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। अब बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी ऑयली स्किन होती है, अब वो फाउंडेशन कैसे लगाएं, उनके चेहरे पर कुछ रुकता ही नहीं है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। करने से पहले उनको अपने फेस पर थोड़ा सा ट्रांसलूशन पाउडर लगाना चाहिए, उससे उनका पसीना कंट्रोल रहेगा और वो फाउंडेशन लगाएंगी तो वो अप्लाई करेंगी तो हटेगा भी नहीं। ट्रांसलूशन पाउडर हमारे फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जो भी हमारे चेहरे से सीपम यानी पसीना निकलता है उसको भी वो कंट्रोल रखता है। अगर आपके चेहरे से ऑयल निकलता है और मेकअप करने से पहले आप ट्रांसलूशन पाउडर लगा लेंगी तो आपके पसीने को वो कुछ हद तक कंट्रोल करेगा और साथ ही आपके फाउंडेशन को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। लेकिन आपको भी मॉइस्चराइज अपने फेस को भी करना है और साथ में सेटिंग स्प्रे का यूज़ ज़रूर करना है। जब आप अपने फेस को मेकअप करने के लिए तैयार करेंगे तो सबसे पहले आप प्राइमर लगाइएगा, फेस वॉश करिएगा, या फिर अगर आपके फेस पर ज़्यादा ऑयल निकलता है तो आप क्ले मास्क का यूज़ ज़रूर करिएगा। और जब आप रात में सोती हैं तो फेस सीरम ज़रूर कोई सा लगाइए
उससे आपकी स्किन एकदम स्मूथ बनी रहेगी और साथ ही जो भी ऑयल वगैरह निकलता है वो भी कुछ हद तक कम होने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम नाइट फेस क्रीम क्यों लगाएं, उससे हमारे फेस पर क्या होगा, ऑलरेडी हमारे चेहरे से ऑयल निकलता है। देखिए, चेहरे से ऑयल निकलना एकदम नेचुरल तरीका है, उससे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन उससे होने वाले नुकसान से तो आप बच सकते हो ना। तो इसलिए नाइट फेस क्रीम ज़रूर लगाइए, सीरम लगाइए। बहुत से लोग सीरम लगाते हैं, तो आप सीरम भी लगा सकती है, जो आपको सूट करे वो लगाइए, लेकिन अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए, डिहाइड्रेट। ऑयली स्किन को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए अपनी स्किन की ज़्यादा देखभाल करिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सबसे पहले ऑयल खाना कंट्रोल करिए। मेकअप कर रही हैं तो अपने लिए मैट फाउंडेशन का ही यूज़ करिए, क्योंकि ऑयली स्किन पर मैट फाउंडेशन से ही लुक आता है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सबसे पहले उसको CTM करिए, जो मैंने अभी आपके साथ बताया था वो ज़रूर करना है। आप इस वीडियो में जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है 8 टिप्स, इन 8 टिप्स को पूरा फॉलो करिए अच्छे से। जो भी मैंने इसके अंदर स्टेप सिखाए हैं और बताए हैं, तो इस तरह से आपकी स्किन में क्रैक कभी भी नहीं पड़ेंगे, चाहे महंगा प्रोडक्ट हो या सस्ता, लेकिन आपके फेस पर ग्लो ज़रूर आएगा और आपका फाउंडेशन में क्रैक भी नहीं पड़ेंगे। आई होप ये सारे स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे और आज से ही आप इसको फॉलो करो। आई होप आज की ये मेरी वीडियो और वीडियो में दिखाई गई ये टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।